बुढ़ापा एक ऐसा जीवन चरण है जहां अनुभवों की गहराई होती है, लेकिन शरीर और मन में सीमाएं भी आती हैं। 65 से 75 वर्ष की उम्र के बीच व्यक्ति आमतौर पर सेवानिवृत्त हो चुका होता है और जीवन की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। ये समय आत्मनिरीक्षण, आत्मसंवर्धन और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता का होता है। इस आयु में कुछ ऐसी गतिविधियां या आदतें होती हैं जो यदि न रोकी जाएं तो स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और पारिवारिक शांति को प्रभावित कर सकती हैं। इस वीडियो में हम उन 10 बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो इस आयु वर्ग के बुजुर्गों को नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। इस उम्र में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच, दवाइयों का सही सेवन और पोषण युक्त आहार अत्यंत आवश्यक होता है। कई बुजुर्ग ये सोचकर डॉक्टर के पास नहीं जाते कि अब क्या फायदा या मैं तो ठीक हूँ। ये रवैया घातक हो सकता है। क्या न करें? बिना डॉक्टर से परामर्श लिए दवाइयाँ न लें। नियमित जांच टालते न रहें। दर्द, थकावट या किसी भी असामान्य लक्षण को अनदेखा न करें। व्यायाम या शारीरिक गतिविधि को पूरी तरह बंद करना। कई लोग यह मान लेते हैं कि 65 के बाद आराम ही सब कुछ है, जबकि सच ये है कि शरीर को सक्रिय बनाए रखना, विशेषकर इस उम्र में, स्वास्थ्य का आधार है। यह न केवल शारीरिक बल को बनाए रखता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। क्या न करें? पूरा दिन बैठे बैठे न बिताएं। योग, ध्यान या हल्का टहलना भी न छोड़ें। शरीर की क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ गतिविधि जरूर करें। एकाकी जीवन जीना और समाज से कट जाना। बुजुर्गों में डिप्रेशन और अकेलापन एक सामान्य समस्या है। कई बार सेवानिवृत्ति के बाद या जीवन साथी के निधन के बाद व्यक्ति खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। यह मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्या न करें? खुद को अकेलेपन में न रखें। सामाजिक कार्यक्रमों या पारिवारिक मिलन से दूरी न बनाएं। नई दोस्ती करने में हिचके नहीं, भले ही उम्र ज्यादा हो। नई तकनीक या बदलाव को अपनाने से डरना। आज का समय डिजिटल युग का है। बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक संपर्क, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बुजुर्ग अक्सर तकनीक से डरते हैं और इससे खुद को दूर कर लेते हैं, जिससे वे परिवार व समाज से कटने लगते हैं। क्या न करें? मोबाइल, इंटरनेट या सोशल मीडिया से दूर न भागें। नई चीजें सीखने से न डरें। जरूरत पड़ने पर बच्चों से मदद लें। डिजिटल लेन देन से दूरी बनाकर खुद को असुरक्षित न बनाएं। अनुशासनहीन जीवन शैली अपनाना। सेवानिवृत्ति के बाद कई लोग समय के बंधन को त्याग देते हैं। देर से सोना, बिना समय पर खाना या दिनचर्या का अभाव, ये सब स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। क्या न करें? अनियमित दिनचर्या न अपनाएं। नींद और भोजन के समय को नजरअंदाज न करें। टीवी या मोबाइल का अत्यधिक उपयोग न करें। आर्थिक मामलों में लापरवाही करना। बुजुर्गों को अक्सर ठगों द्वारा निशाना बनाया जाता है, विशेषकर जब वे अकेले रहते हैं। कई बार वे बच्चों के कहने पर बिना सोचे समझे पैसे निवेश कर देते हैं या किसी को उधार दे देते हैं। क्या न करें? अपनी वित्तीय जानकारी किसी अजनबी को न दें। अपनी संपत्ति या पैसों से जुड़ा कोई निर्णय बिना सोच विचार न लें। हर दस्तावेज या अनुबंध को पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें। नई पीढ़ी पर अपनी सोच थोपना। बुजुर्गों का अनुभव अनमोल होता है, लेकिन हर पीढ़ी की सोच और तरीके अलग होते हैं। बच्चों या पोते पोतियों को हर समय हमारे जमाने में कहना या उनकी जीवन शैली में हस्तक्षेप करना रिश्तों में दूरी ला सकता है। क्या न करें? अपनी सोच को ही अंतिम सत्य न मानें। दूसरों के जीवन में आवश्यकता से अधिक दखल न दें। जरूरत पड़ने पर सलाह दें, आदेश न दें। अतीत में जीते रहना। इस उम्र में लोग अक्सर अपने पुराने दिनों की यादों में खोए रहते हैं। ये कुछ हद तक स्वाभाविक है, लेकिन हर समय अतीत में रहना वर्तमान को फीका कर देता है। वर्तमान में आनंद लेना और भविष्य की सकारात्मक योजना बनाना भी जरूरी है। क्या न करें?
दुखद या पछतावे वाली यादों में न उलझे रहें। हमेशा पुराने दिनों की तुलना वर्तमान से न करें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। भावनात्मक रूप से कमजोर होना या हर बात को दिल से लगा लेना। बुढ़ापे में व्यक्ति अधिक संवेदनशील हो जाता है। कभी बच्चे बात न सुने या कोई नाराज हो जाए तो उसे दिल पर लेना आम हो जाता है। इससे मानसिक तनाव और रिश्तों में खटास आती है। क्या न करें, हर बात को अपनी कमजोरी न बनाएं। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मन को समझाएं। छोटी बातों में उलझने से बचें। स्वयं को अनुपयोगी समझना। 65 की उम्र के बाद कई लोग ये सोचने लगते हैं कि अब वे किसी काम के नहीं। ये सोच आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और जीवन से रुचि कम कर देती है, जबकि इस उम्र में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लेखन, शिक्षण, सामाजिक सेवा, बागवानी आदि। क्या न करें, खुद को बोझ न समझें। आत्मसम्मान खोने न दें। हमेशा याद रखें कि अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। निष्कर्ष, 65 से 75 वर्ष की उम्र एक नई शुरुआत का समय हो सकता है अगर जीवन को सकारात्मकता, अनुशासन और सक्रियता के साथ जिया जाए। यह जरूरी है कि बुजुर्ग खुद को सीमित न करें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जीवन को सार्थक बनाएं।